नमस्कार साथियों बैंक एम्प्लॉयज़ के जो ऑन ड्यूटी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो डीए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 में होने वाला है उसके लिए फ़ाइनल फिगर्स आ चुकी हैं और डीए कितना इंक्रीज़ होगा इसकी भी फ़ाइनल फिगर हमारे पास आ चुकी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक रेगुलर एम्प्लॉयज़ का पेंशनर को छोड़ के, क्योंकि पेंशनर के लिए मैं एक वीडियो अलग से अपलोड करूँगा, जो रेगुलर एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी पर्सन हैं बैंक एम्प्लॉय उनका डीए कितना बढ़ने वाला है फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं डीए की इंक्रीज़ के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के ऊपर डालता रहता हूं डीए के ऊपर, जिसमें तो हमें फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 के डीए की फ़िगर के लिए सीपीआई इंडेक्स पॉइंट चाहिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 की फ़िगर्स। दोस्तों अक्टूबर और नवंबर की फ़िगर्स तो पहले से रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन दिसंबर 2020 की फ़िगर भी हमारे पास पहुंच चुकी है। वो पहले वाली जो फ़िगर रिलीज़ हुई हैं उसमें से कम होके ये रिलीज़ हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बैंक एम्प्लॉयज़ का 11th बाइपर्टाइट के अनुसार डीए की नेट इंक्रीज़ होने वाली है वो होगा 2.31%, मतलब 2.31% का इजाफा होगा आपकी ग्रॉस पे में, जिसके ऊपर आपका डीए कैलकुलेट होता है। तो साथ ही मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपकी जो सैलरी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा इस डीए के इंक्रीज़ होने के बाद इन द मंथ ऑफ द फरवरी 2021। तो चलिए आपको मैं एक शॉर्ट सी इसकी डीए की कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। सीपीआई इंडेक्स पॉइंट फॉर द अक्टूबर 2020 वो आए थे 119.50, नवंबर 2020 की फ़िगर 119.90 एंड दिसंबर 2020 की जो फ़िगर अभी रिलीज़ हुई है वो 118.80 पॉइंट आए हैं एज़ पर द बेस ईयर 2016। दोस्तों इन तीनों की हम ले लेते हैं एवरेज लेने के बाद ये आ जाते हैं 119.40। दोस्तों ये सीपीआई की जो फिगर्स रिलीज़ होती हैं ये होती हैं अभी इसका बेस ईयर जो चेंज किया है 2016 के अनुसार, और हमें इसे कन्वर्ट करना होगा 1960 के इंडेक्स पॉइंट के, इसलिए हम इसको कन्वर्शन फैक्टर के अनुसार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 119.40 को 2.88 एंड 4.93 एंड 4.63 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं डीए के वो आ जाएंगे 7,849.19। फ्रैक्शन पार्ट को हम इग्नोर करते हैं, हम ले लेते हैं 7,849। इनको हम क्योंकि 11th बाइपर्टाइट में 6,352 जो पॉइंट थे उनको मर्ज कर दिया था बेसिक पे में, इसलिए वो पॉइंट इसमें से माइनस कर देंगे। नेट हमारे पास जो पॉइंट बचेंगे वो बच जाएंगे 1,497। दोस्तों ये जो सीपीआई के पॉइंट आते हैं इन 4 पॉइंट को मिला के एक डीए का स्लैब बनता है, इसलिए इस फिगर को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ और नेट हमारे पास बन जाएंगे स्लैब 374 स्लैब। राउंड ऑफ कर दिया हमने, फ्रैक्शन पार्ट को इग्नोर कर दिया। और नेक्स्ट दोस्तों जो डीए का फैक्टर है एज पर द 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट वो है 0.07। अब जो डीए के स्लैब हमारे पास आए हैं 374, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस कन्वर्शन फैक्टर के साथ। इस हिसाब से जो हमारा डीए बन जाएगा वो बन जाएगा 26.18% फॉर द मंथ ऑफ द फरवरी, अप्रैल एंड मार्च के, फरवरी, मार्च और अप्रैल के 2021 के लिए। तो दोस्तों नेट इंक्रीज जो डीए के स्लैब्स में हुआ है वो है 33 स्लैब हमें इन 3 महीनों के लिए आए हैं, और नेट इंक्रीज़ हुआ है जो डीए में, जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में बता दिया था 2.31% का नेट इंक्रीज़ हुआ है डीए में। इस हिसाब से अगर जो आरआरबी एम्प्लॉयज़ हैं जिनका अभी 10th बाइपर्टाइट ही चल रहा है उनका देखा जाए तो पहले उनका जो डीए चल रहा था वो चल रहा था 81.90% एज़ पर दी 10th बाइपर्टाइट। दोस्तों आरआरबी एम्प्लॉयज़ को अभी भी 10th बाइपर्टाइट के अनुसार ही सैलरी मिल रही है, इसलिए उनका भी डीए बताना ज़रूरी है। उनका जो अभी नया डीए होगा वो होगा 85.20% एज़ पर दी 10th बीपीएस, और उनको जो इंक्रीज़ मिला है वो मिला है 3.30%। दोस्तों उम्मीद जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आरआरबी की जो सैलरीज़ रिवाइज़ होने की, उनका भी नोटिफिकेशन आने की
11-12 फरवरी तक उनके जो नोटिफिकेशन आने की संभावना है और उम्मीद है कि जो फरवरी महीने में उनको भी नई सैलरी मिलेगी एज़ पर दी 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। जो डीए की हमारे पास फिगर्स आई हैं, जो नेट इंक्रीज़ हुआ है 2.31%। इसके हिसाब से दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको इस डीए से कितना फ़ायदा मिलेगा तो इसकी मैं एक बेसिक कैलकुलेशन आपको दे देता हूं। अगर जो एक सब स्टाफ क्लरिकल एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर है बैंक में, उसकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे से ले लेते हैं, एक सब स्टाफ जिसकी बेसिक के ऊपर, स्पेशल अलाउंस के ऊपर एंड जो उसको 600 ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है उसके ऊपर डीए कैलकुलेट होता है। अगर आप ऑफिसर हो तो आपको लर्निंग अलाउंस के ऊपर डीए कैलकुलेट होगा। इसके हिसाब से जो एक सब स्टाफ ज्वाइन करता है उसकी बेसिक के हिसाब से 14,500 प्लस स्पेशल अलाउंस प्लस 600, इन तीनों को ऐड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.31% के साथ, और नेट इंक्रीज़ कम से कम जो आएगी वो 408 रुपये, और इसी तरह क्लरिकल के लिए कम से कम 549 रुपये की नेट इंक्रीज़ मिलने वाली है। और प्रोबेशनरी ऑफिसर जो बैंक में काम करता है उसके लिए कम से कम 982 रुपये बढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये तो मैंने जो फिगर्स ली है ये तो एक बिल्कुल बेसिक जहाँ से स्टार्ट होती है एक सब स्टाफ की, एक बैंक क्लरिकल की एंड एक बैंक ऑफिसर की। अगर आपकी बेसिक पे इससे अलग है तो आप अपनी बेसिक पे से लेके उसके ऊपर स्पेशल अलाउंस जो कि 16.40% एंड अगर आप क्लरिकल में हो तो 600 ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अगर आप ऑफिसर में हो तो उसको आप लर्निंग अलाउंस को ऐड करने के बाद जो नेट फिगर बनेगी उसके ऊपर आप 2.31% कैलकुलेट कर लें तो आपकी इंक्रीज़ निकल आएगी कि डीए के आपके कितना फ़ायदा मिलने वाला है फरवरी 2021 में। दोस्तों लास्ट में वही अपील जो कि हर वीडियो में मैं करता हूं आपसे, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम जो आगे अपलोड करेंगे वीडियो वो भी आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड सेकेंडली like share this video with your other colleagues. Thank you for watching this video.